ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? तो फ्रेंड्स इस बार जो है ना सावन का दूसरा सोमवार और एकादशी का व्रत एक ही दिन पड़ रहा है। सोमवार के दिन 21 तारीख को, और उस दिन जो है ना एकादशी भी है और सोमवार का व्रत भी है। तो शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं, और एक चीज़ तो बिल्कुल भी आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। क्या करना है क्या नहीं करना है, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। इसलिए कि उस दिन जो है ना एकादशी भी है, विष्णु भगवान जी का प्रिय दिन है, और सोमवार भी है, भोलेनाथ का प्रिय दिन है। तो उस दिन पूजा में क्या चढ़ाना है, पूजा कैसे करना है, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो घर में अगर पूजा कीजिएगा और घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो दिशा का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कि जो जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। तो घर में जब भी आप शिवलिंग रखें तो उसका जो है जलहरी का मुख जो है ना उत्तर दिशा की तरफ जरूर से ज़रूर रखें। और जब भी पूजा करें तो पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लें। इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लें। जब भी पूजा करें तो पूजा शुरू करने से पहले दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद 1 लोटा हमने जल ले लिए हैं। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर मैं ली हूँ। तो देखिए, एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी की पूजन की जाती है। उस दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा एकादशी के दिन। और सबसे पहले देखिए जल से अभिषेक कर रहे हैं हम। और देखिए, सोमवार का दिन है तो उस दिन जो है ना बेलपत्र भी नहीं तोड़िएगा। आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। और उसके बाद जल से अभिषेक करने के बाद मैं पंचामृत से अभिषेक की हूँ। पंचामृत सारा पंचामृत का जो चीज़ रहता है, दूध दही शहद शक्कर घी सब मिक्स करके एक में ही करके अभिषेक कर ले रहे हैं। इसलिए कि सावन सोमवार के दिन जो है ना अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे, और कलावा में ही इत्र लगा लेंगे। हम प्रभु को समर्पित करेंगे, वस्त्र के स्वरूप में इत्र लगाकर कलावा समर्पित कर लेंगे। तो देखिए, आप एकादशी के दिन जो है ना तुलसी पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़िएगा, और बेलपत्र भी आपको नहीं तोड़ना है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं करते हैं तो भी, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लेंगे हम विष्णु भोले बाबा को। और शिवलिंग में पूरा जलहरी के पास भी हम तिलक कर लेंगे। पीला वाला चंदन से शिवलिंग में तिलक कर लेंगे। तो देखिए किस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, एकादशी की पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है, अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है एकादशी की पूजा में। और घर में भी चावल नहीं बनना चाहिए एकादशी के दिन। ना ही पूजा में चढ़ाया जाता है और ना ही चावल खाया जाता है एकादशी के दिन। तो एकादशी इस बार जो है एकादशी और सावन माह के दूसरा सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है। तो देखिए, आप जो है ना उस दिन जो है ना सावन के सोमवार की जो पूजा कीजिएगा, अगर आप व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, आपको शिवलिंग पर चावल नहीं चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा, समी का पत्ता चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा, लेकिन आपको जो है ना चावल नहीं चढ़ाना है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसलिए कि एकादशी है, और एकादशी के दिन जो है ना घर में चावल किसी को भी खाना भी नहीं चाहिए, ना ही बनाना चाहिए, और ना ही किसी देवी देवता पर चावल चढ़ाना चाहिए। कोई भी पूजा हो, कोई भी देवी देवता को, किसी भी देवी देवता को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमने हल्दी चढ़ा लिए हम पार्वती जी को। जलेड़ी के पास माता पार्वती रहती है, तो हल्दी लगा लिए हमने। लाल पुष्प गणेश जी को समर्पित किए हैं, और माता पार्वती को तिल चढ़ा लीजिएगा, काला तिल, लेकिन आपको अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तिल आप जो है ना सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं, काला तिल भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो भी फूल मिल जाए, बेलपत्र मिल जाए आसानी से। अगर बेलपत्र आपको नहीं मिलता है तो आपको तोड़ना नहीं है, गाछ से, पेड़ से, वृक्ष से तोड़ना नहीं है आपको बेलपत्र। सोमवार के दिन आप जो है ना मंदिर में चढ़ाया हुआ बेलपत्र वापस फिर से उठाकर उसे अच्छे से बेलपत्र को धोकर आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद अपना पूजा कर लीजिएगा।
तो भोग भी मैं समर्पित कर दी हूँ। भोले बाबा को जल का भोग लगाई हूँ, फल का भोग लगाई हूँ। हाथ जोड़कर भोग लगाने के बाद निवेदन करेंगे प्रभु से, हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। और निवेदन करने के बाद उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप भी दिखा लिए हैं। और शिवलिंग के ऊपर कुछ जैसे सिक्का पूजा में चढ़ा सकते हैं। और नोट वगैरह जैसे कि आप दान पेटी में रख सकते हैं। अगर मंदिर में पूजा कीजिएगा तो शिवलिंग पर हमेशा सिक्का चढ़ाना चाहिए, इसलिए कि जो है ना पैसे जो है ना ऐसे अगर नोट चढ़ाने से जो है ना गल कर खराब हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिक्का चढ़ाइएगा तो सिक्का खराब नहीं होता है, आसानी से बाद में उठ जाता है। और उसके बाद हम आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। भोग लगाने के बाद प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अक्षत आपको पूजा में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। तुलसी पत्ता उस दिन नहीं तोड़ना है। सोमवार का व्रत भी रहेगा और एकादशी भी रहेगी, तो तुलसी पत्ता आप एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा। बेलपत्र एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा। और अक्षत पूजा में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाइएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है? अगर ज्ञानवर्धक लगा है थोड़ा से भी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाकर आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। कमेंट करके ओम नमः शिवाय का जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा।